हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के सुविचार और अनमोल विचार। एक बार भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ को एक कथा सुनाते हैं। जब लिच्छवी कुमार महाली भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने गया था, वे उस समय वैशाली के कूटागार में विहार कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे। भगवान बुद्ध उस समय वैशाली के कूटागार में बिहार में उपदेश दे रहे थे। जब वे लिच्छवी कुमार महाली भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने गया था, वे शक्र अर्थात इंद्र पर भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। भगवान बुद्ध इंद्र के गुणों का बहुत ही भव्य ढंग से वर्णन किया। तब महाली यह सब सुन रहा था। उसने विस्तृत वृत्तांत सुनकर महाली ने सोचा कि निश्चय ही भगवान बुद्ध इंद्र को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और उससे भगवान बुद्ध की भेंट हो चुकी है। अन्यथा वे भगवान बुद्ध इतने अच्छे ढंग से इंद्र के विषय में जानकारी नहीं दे पाते। लेकिन वह इस बारे में सुनिश्चित नहीं था। अतः अपनी शंका समाधान के लिए उसने भगवान बुद्ध से प्रश्न किया। तब महाली के प्रश्न के उत्तर में भगवान बुद्ध यानी शाक्य ने उससे समझाया, मैं इंद्र को खूब अच्छी तरह जानता हूँ। भगवान बुद्ध ने महाली से कहा। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं यह भी खूब जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ कि वह शक्र या इंद्र कैसे बना और फिर देवताओं का राजा भी कैसे किस प्रकार बना। भगवान बुद्ध ने आगे कहते हैं कि उन्होंने इंद्र के पूर्व जन्म की कहानी बताई कि इंद्र अपने पूर्व जन्म में मचाला गांव में मेघा नाम से जन्मा था। आगे भगवान बुद्ध युवक को बताते हैं कि युवक मेघा अपने मित्रों के साथ भवन एवं सड़क निर्माण का काम करता था। भगवान बुद्ध ने कहा, उसने प्रण लिया था कि वह जीवन पर्यंत 7 नियमों का निश्चय ही पालन करेगा। भगवान बुद्ध आगे बताते हैं कि इंद्र ने कहा, मैं माता पिता की सेवा करूंगा और बड़ों की इज्जत करेंगे, उन्हें सम्मान देगा, मधुर वाणी बोलेगा, चुगली नहीं करेगा, व्यवहार में कभी भी अशोभनीय आचरण नहीं करेगा, सदा सच बोलेगा, अपने क्रोध पर सदैव काबू रखेगा। आगे भगवान बुद्ध बताते हैं कि उसने इन 7 नियमों का पालन करने का प्रण ही नहीं लिया, वरन पूरे जन्म उनका पालन भी किया। अपने इन्हीं शुभ कर्मों के कारण अगले जन्म में वह देवताओं का राजा इंद्र बन पाया। तब शास्त्र ने यह गाथा अपने भिक्षु संघ को सुनाई थी। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, प्रमाद से भय खाए पतन नहीं होगा क्या। ये भिक्षु ने 3 रत्न में दीक्षा ली। वह इनके प्रति पूर्णतः समर्पित था। प्रवज्जा के बाद वह अपना मन ध्यान में लगाने लगा, पर उसका मन ध्यान में नहीं लगता था। वह अपनी दैनिक चर्या देखता तो लगता कि जैसे उसे कुछ उपलब्ध हुआ ही नहीं हो, इसलिए वह उदास रहने लगा। पर वह लगन में दृढ़ था, अतः उसने सोचा कि शास्त्रा से मिलेगा और उनसे विचार विमर्श करेगा कि मार्ग के अवरोधों को कैसे दूर किया जाए। इस दृढ़ निश्चय के साथ वह बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक पर्वत पर आग की तीव्र ज्वाला देखी। वह बहुत ही तीव्रता से जल रही थी तथा तेजी से बढ़ रही थी। वह आग का दृश्य देखने के लिए पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। वहां पर आग चारों ओर बहुत तेजी से बढ़ रही थी।
आग जिस तरफ भी जा रहे थे सबको जलाकर वह राख कर दे रहे थे। उसके अंत नेत्र खुल गए। उसने सोचा कि जिस प्रकार आग सबको जलाकर राख कर देती है उसी प्रकार अंतर्दृष्टि से प्राप्त आग भी मानव के अंदर विद्यमान है। सभी आश्रयों को बुराइयों को जलाकर खत्म कर देते हैं, भले ही वे बड़े और विशाल ही क्यों ना हो। तथागत ने अपने अंतर नेत्र से भिक्षु को देखा। उन्होंने अपने आप को भिक्षु के सम्मुख प्रस्तुत किया और उसे प्रोत्साहित किया। बस तुम्हारा मार्ग बिल्कुल सही है। तुम इस मार्ग पर दृढ़ निश्चय हो कर चलते रहो। हर व्यक्ति अपने प्रयत्न से स्रों को जला देता है,